गाइज वेलकम टू माय चैनल पूजा लव्स ड्रामा। से आज मैं बात करने वाली हूँ एक और दोंगा की जो रिसेंटली ही मैंने फिनिश किया। फिनिश नहीं किया, ऑनगोइंग है, बट स्टिल जितने एपिसोड अवेलेबल है वो सारे मैं देख चुकी हूँ। मैं बात कर रही हूँ स्वैलोड स्टार की, जो बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी रिकमेंड कर चुके थे कि दीदी जाके ये दोंगा देखो। हाँ, मैं थोड़ी सी लेट हो गई देखने में, बट जब से मैंने ये दोंगा स्टार्ट की थी ना, मैंने सब वीडियो बनाना, काम करना सब छोड़ दिया था। मेरा फोकस सिर्फ इस दोंगा पर था। एंड अब मैं इसकी वीडियो बनाने वाली हूँ कि ये दोंगा मुझे कैसी लगी एंड आपको क्यों देखनी चाहिए। बाकी इसमें आपको एक अलग ही लेवल की चीजें देखने को मिलने वाली है, लाइक साइंटिफिक से रिलेटेड है एंड अर्थ से बाहर स्पेस से रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अभी इसके टोटल शायद 156 एपिसोड एंड 154 एपिसोड ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। आप इजीली जाके देख सकते हो। एंड अगर आपको जानना है कि किस बारे में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड थोड़ा सा अपना प्यार बरसा दिया करो मेरी वीडियोस पर। इसमें जो आप स्टोरी देखने वाले ना, वो एक डिफरेंट काइंड की स्टोरी देखने वाले, डिफरेंट काइंड का वर्ल्ड आप एक्सप्लोर करने वाले हो। बिकॉज इसमें आपको अर्थ से बाहर स्पेस में जो भी एलियन सिविलाइजेशन है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। जो स्टार्टिंग होती है हमारी, वो एक वायरस से स्टार्ट होती है कि अर्थ पर एक वायरस आ जाता है, आरआर वायरस। उसकी वजह से जो भी एनिमल इन्फेक्टेड होते हैं वो मॉन्स्टर बन जाते हैं, क्रिएचर बन जाते हैं। एंड जो ह्यूमंस है हमारे, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बेस सिटी क्रिएट करते हैं। एंड वो बेस सिटी है जिन पे वॉरियर्स होते हैं जो उन मॉन्स्टर से फाइट करते हैं एंड ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं। यही इसको बोला जाता है ग्रैंड निर्वाणा पीरियड। एंड जो हमारे वॉरियर्स हैं, लाइक वो लोग क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। उनका एक अलग आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। वहां पर क्या होता है, जो भी पर्सन वॉरियर बनना चाहता है उनको पहले टेस्ट देने पड़ते हैं एंड उन टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही वो लोग वॉरियर बनते हैं। वॉरियर्स के भी लेवल होते हैं एंड उन लेवल के अकॉर्डिंग, लाइक एक वॉरियर का लेवल होता है, उसके बाद जो एक सिंपल जो वो फाइटर बनना चाहता है, मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, उनके एक अलग से लेवल होते हैं। जो अर्थ पर उनके लेवल होते हैं वो अलग होते हैं। अर्थ के अलावा अगर वो एक स्टार लेवल होता है उनकी पावर में, अगर वो स्टार लेवल पर चले जाते हैं, इसका मतलब वो स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। लाइक वो सारी चीजें जब आप ये सीरीज देखोगे आपको तब ज्यादा समझ में आएगी, जब डिटेल्स में आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं हमारे मेन हीरो की, जिसका नाम है लोफंग, जिसने अभी लाइक ग्रेजुएट किया है, कॉलेज के लिए करियर चूज करना था। बट जैसे ही उनकी बेस सिटी में एक मॉन्स्टर का अटैक होता है, तो हमारा लोफंग ठान लेता है कि उसको भी एक वॉरियर बनना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, उसके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना है। उसकी लव स्टोरी भी आपको काफी अमेजिंग देखने को मिलने वाली है। सो लोफंग का एक मेन चीज जो है वो है स्पिरिचुअल पावर। लाइक जो वॉरियर है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक फाइटर होता है, एक स्पिरिचुअल वॉरियर होता है। स्पिरिचुअल वॉरियर जो होता है वो क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से हैंडल कर सकता है, लाइक फाइट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। सो जो उसकी स्पिरिचुअल पावर है वो काफी हाई लेवल की है। जो ऑर्गेनाइजेशन के आप बोल सकते हो हेड है, या जो भी जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को या वॉरियर्स को क्रिएट किया है, ह्यूमन काइंड को सेव किया था ग्रैंड निर्वाणा पीरियड से, उन पर्सन की नज़र लोफंग पर पड़ जाती है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल पावर की वजह से। जो हमारा लोफंग है वो टास्क बाय टास्क अपने वॉरियर लेवल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। उसकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल आने वाले हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे वो फाइट करता है, अपने आप की लाइक अपनी स्ट्रेंथ को लाइक इंक्रीज करता है एंड डिस्कवर करता है बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज इसमें जो हमारी पावर्स होती है ना, इसमें भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे कि प्लैनेट लेवल होता है जिसपे थोड़ा सा जो पर्सन है वो स्ट्रोंगेस्ट पर्सन, लाइक अर्थ पर वो स्ट्रोंगेस्ट पर्सन माना जाता है। उसके बाद स्टार लेवल हो गया, यूनिवर्सल लेवल हो गया, डोमेन लॉर्ड हो गया, सेक्टर लॉर्ड हो गया। लाइक ऐसे डिफरेंट जो हमारे पावर, क्योंकि इनका जो गैप होता है ना इनके पावर्स का, वो एक लाइफ टाइम का गैप आप बोल सकते हो। बिकॉज हर लेवल पर एक लाइफ का इनको एक ऐसा वो मिलता है, गैप मिलता है कि कुछ ईयर्स होते हैं, इतने 1000 ईयर्स ये जी सकते हैं। एंड इसके बाद एक इमॉर्टल लेवल होता है जिसपे वो पर्सन कभी नहीं मर सकता है। तो वो जो पर्सन की पावर है वो हमारे लोफंग को मिलने वाली है। बिकॉज ये साइंटिफिक से भी रिलेटेड है, तो आपको रोबोट्स भी देखने को मिलेंगे, रोबोट्स की पावर देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही लोफंग को फाइट करते वक्त बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, डिस्कवरी वो करने वाला बहुत सारी चीज़ों की। एंड उसको एक इनहेरिटेंस मिलने वाली है एक इमॉर्टल गॉड की। एंड उसके साथ एक रोबोट रहेगा, जो रोबोट लाइक आप बोल सकते हो रोबोट की रेस में वो बहुत एडवांस रोबोटिक पावर उसकी देखने को मिलेगी, जो कि एक गर्ल है। लाइक वो अपनी जितनी पावर उसको कन्वर्ट करके एक गर्ल की फॉर्म क्रिएट कर लेती है, जो लोफंग को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी एंड
जो इमोर्टल लॉर्ड का भी एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट की इनहेरिटेंस हमारे लोफंग को मिलने वाली है, उसका हेड लोफंग बनने वाला। सो उस प्लैनेट को सेव करने के लिए लोफंग को वो इनहेरिटेंस मिलती है एंड वो जो रोबोट है हमारी, वो लोफंग को लाइक स्ट्रॉन्ग बनाने की ट्राई करती है, उसको सारे मेथड्स बताती है। लाइक वो आपको देखने को मिलेगा कैसे वो उसको गाइड करती है, उनका बॉन्ड कैसे क्रिएट होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। देन लोफंग के अलावा हमारे 2 पर्सन और है, एक है होंग, एक थंडर गॉड आप बोल सकते हो, जो खुद को थंडर गॉड बोलता है। तो ये जो तीनों है ये स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन रहेंगे अर्थ के। बट यहाँ पर बात आती है जब अर्थ पर सारी चीज़ें रिजोल्व हो जाती है, हमारा लोफंग स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यहाँ पर बन जाता है एंड वो जब ट्राई करता है बाहर की जो हमारी एलियन सिविलाइजेशन है उसको एक्सप्लोर करने की, तो एक बीडियम एम्पायर करके एक है हमारे सिटी या प्लैनेट आप बोल सकते हो, जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट में आता है। तो वहाँ पर हमारा लोफंग जाता है, एक्सप्लोर करता है चीज़ें एंड वहाँ उसको पता लगता है कि अर्थ का कोई ओनर नहीं है। अगर कोई भी पर्सन अर्थ का ओनर बन जाता है तो वो लोग अर्थ के जितने भी पर्सन हैं, ह्यूमंस हैं, उनको स्लेव बना सकते हैं। तो इस वजह से हमारा लोफंग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है एंड वो खुद अर्थ को परचेज कर लेता है। सो अब अर्थ का ओनर हमारा लोफंग बन जाता है। और अर्थ के बाद जो मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिसमें अर्थ भी आती है, तो उसका भी ओनर लोफंग बनने वाला है। कुछ फाइट्स होने वाली है, ट्रायल्स होने वाले हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट एक यूनिवर्सल कंपनी है जहाँ पर लोफंग खुद को कोर मेंबर बनाना चाहते, बिकॉज यूनिवर्सल कंपनी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। अगर उसका अलायंस हमारा लोफंग बन जाता है तो अर्थ सेव रहेगी, लाइक कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उस पर अटैक नहीं करेगी, बिकॉज अर्थ पर कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो आप बोल सकते हो कि हाईली वैल्यूएबल है। एंड हमारा लोफंग है, लोफंग को भी मिस्टीरियस पावर मिलने वाली है, बिकॉज वो एक गोल्ड हॉर्न जायंट को मारेगा एंड उसकी जो पावर है वो लोफंग को मिल जाएगी। सो लोफंग की अभी 3 पावर रहेंगी जिनको 3 बॉडी में क्रिएट कर सकता है एंड उनको कल्टीवेट कर सकता है, डिफरेंट तीनों बॉडीज़ को, उनकी डिफरेंट पावर भी रहेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है। देन जब ये तीनों पर्सन कुछ टास्क करेंगे वहाँ पर इनको और इनहेरिटेंस मिलेगी। लाइक हमारे जो थंडर गॉड है उसको भी एक इमोर्टल पर्सन की इनहेरिटेंस मिलने वाली है। थर्ड हमारा होंग रहेगा, होंग को भी एक इमोर्टल पर्सन की जो भी रियलम लॉर्ड पे है वो उसको भी उसकी इनहेरिटेंस मिलने वाली है। यानी कि तीनों पर्सन को 3 पावरफुल इनहेरिटेंस मिलने वाली है जो खुद को ये स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। बट स्टिल ये भी इसका एंड नहीं है, बिकॉज जो ये एलियन सिविलाइजेशन है, यानी कि जो अर्थ है जिसके अंडर अर्थ आती है, बीडियम एम्पायर है, कॉस्मिक एम्पायर है, मेगा कोइन कॉस्मिक एम्पायर है, ये जो सारे एम्पायर्स है इनका भी वॉर किसी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज से चल रहा है एंड जो डेमनिक या डीमंस के उसमें आती है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, बिकॉज जो यूनिवर्सल कंपनी है वो जितने भी टैलेंट्स को हायर करती है वो सारे वॉर पर जाते हैं फाइट करने के लिए। सो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ फेज आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। लाइक यहाँ पे आपको ब्लड कॉन्टिनेंट की एक मूवी भी देखने को मिलेगी जिसमें हमारा जो लोफंग है वो एक शोलो कॉन्टिनेंट पे जाता है, वहाँ पर वो एक लाइक ब्लड फाइटर एक वॉरियर बनता है, उसको वहाँ पर भी कुछ क्रिस्टल होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के बाद वो लोग फाइटर बनते हैं। तो वो वहाँ पर हमारा लोफंग कैसे अपना नाम छोड़कर आने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जिस यूनिवर्सल कंपनी में हमारा लोफंग है कुछ मेंबर्स के साथ, वहाँ पर भी 4 जोन होते हैं जहाँ पर इनको असाइन किया जाता है, वहाँ जाके ये लोग खुद को कल्टीवेट कर सकते हैं, अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें भी एक फर्स्ट नंबर पे एक ओरिजिनल वर्ल्ड आता है जहाँ पर लोफंग जाना चाहता है, तो उसके लिए भी एक कंपटीशन होता है जिसमें वो पार्टिसिपेट करता है। तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है कि उस पार्टिसिपेट करने के बाद वो क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला है, कि अलग अलग वर्ल्ड में जाने वाला है। लाइक बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंट कॉन्टिनेंट की, डिफरेंट सेक्ट की एंड पावर्स जो भी रहेगी वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। अभी तक मैं 20 दोंगास देख चुकी हूँ ओनली 45 डेज में। सो अभी तक जितनी दोंगास मैंने देखी है उन दोंगास में मैंने ये चीज़ें नहीं देखी है जो लाइक उनमें नॉर्मल मॉर्टल इमॉर्टल कल्टिवेशन ये चीज़ें होती है।
इस वाली दोंगवा में टेक्नोलॉजी इंक्लूड है, यानी कि साइंस चीज़ें इंक्लूड है, रोबोट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। एंड इन सब की भी ना रेस होती है अलग अलग, मतलब स्पीसीज़ होती है अलग अलग, बहुत सारी स्पीसीज़ आपको देखने को मिलेगी, एलियंस जिनको हम बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली। अर्थ तो उस पूरे एम्पायर में बस इतना सा एक पार्ट है, तो वो चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है। एंड लोफंग कैसा अपना नाम क्रिएट करेगा वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा उसकी जो फैमिली है, उसका एक ब्रदर है, मॉम डैड है, उसकी वाइफ है, ब्रदर की वाइफ है, एंड ऑल्सो लोफंग को भी 2 बॉयज़ होने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें वो कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, एंड उसकी जो वाइफ है वो कैसे लाइक अपना एक अलग से नाम क्रिएट करती है, अपनी कंपनी क्रिएट करती है, जो लोफंग की फैमिली की कंपनी है उसको क्रिएट करके उसको भी वो बीडीएम एम्पायर में एंड वर्चुअल कंपनी में लेकर आती है, अपना नाम वहाँ पर क्रिएट करती है, कोर मेंबर बनती है वहाँ की। तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलने वाली है कि कैसे ये अपने आप को फाइनेंशियली एंड एक स्टेटस, फैमिली, इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड जो हमारी लोफंग की वाइफ है वो भी इमॉर्टल है, बिकॉज एक प्लांट की वजह से जब वो मरने वाली थी तो उस प्लांट ने इसको सेव किया था, एंड उसकी वजह से जो लोफंग की वाइफ है वो इमॉर्टल है। तो वो लाइक हेल्प करने वाली है लोफंग को हर चीज़ में, एंड अर्थ का एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने के लिए कि अर्थ पर किसी की भी ऐसे ही नज़र ना पड़े, तो इस वजह से। एंड ऑल्सो अर्थ पर एक और प्रॉब्लम अभी है, जो एक टिकिंग बॉम्ब आप बोल सकते हैं, एक इंसेक्ट से रिलेटेड है वो, जो मतलब नेस्ट है, एंड वो जैसे ही मतलब वो जो मदर नेस्ट जो भी है वो अगर अभी वो डीप स्लीप में है, बट अगर वो उड़ गई तो अर्थ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इस वजह से लोफंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वेज ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिससे वो उस मदर नेस्ट से पंगा ले सके, चीज़ों को सोल्व कर सके। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। लोफंग की जर्नी आपको देखने को मिलेगी, कौन उसके फ्रेंड हैं, कौन उसके दुश्मन हैं, एंड जो 2 उसके ब्रदर हैं, लाइक ब्रदर नहीं बोल सकते, वो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, बट अभी वो दोनों उसके साथ लाइक इक्वली ब्रदर बन गए हैं। तो वो दोनों भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन दोनों की जर्नी भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोफंग जो भी स्लेव परचेज करता है उनको वो पार्टनर बना लेता है, तो उनकी जर्नी आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जो बीडीएम एम्पायर है, कोस्मिक एम्पायर है, ये जब एक्सप्लोर करोगे वो डिफरेंट काइंड का वर्ल्ड। सो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी ये दोंगवा आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज मुझे तो बहुत पसंद आई है, मैं इसको रिवॉच भी कर सकती हूँ। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका क्या ओपिनियन है इस दोंगवा को लेकर। लोफंग भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक है, एंड बिकॉज उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है, मेंटल पावर है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड वो लाइक वो फाइटर भी है, वॉरियर भी है, एंड उसकी जो स्पिरिचुअल वॉरियर भी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लोफंग के पास बहुत ज़्यादा पावर है, लाइक बहुत 3 उसकी बॉडीज़ है, वो तीनों बॉडीज़ अलग अलग कल्टिवेट हो रही है। ह्यूमन बॉडी अलग है, एक मास्को क्लैन करके कुछ एक बॉडी है, जो बॉडी कभी मतलब वो मर नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही वो मरता है वो बॉडी फिर इकट्ठी हो जाती है, तो वो एक अलग से है। उसके अलावा जो उसने उस गोल्डन हॉर्न जायंट को मारा था, उसकी जो बॉडी है वो अलग है, तो उसके पास 3 बॉडी, लाइक वो मोस्ट पावरफुल पर्सन में से एक है। सो लोफंग की जो जर्नी आप देखने वाले हो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर। एंड जो वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है हर बार, लाइक उसकी फैमिली उसकी प्रायोरिटी है, एंड अपनी फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो जो फैमिली को वो जो प्रोटेक्ट करता है एंड हर पर्सन उसका साथ देता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अमेजिंग। जो स्टार्टिंग का फेज़ आप देखने वाले हैं ना, जो सिर्फ अर्थ पे है, वो तो कुछ भी नहीं है। जब वो फेज़ ख़त्म हो जाएगा तब एक रियल फेज़ स्टार्ट होगा, जो कि एक वास्ट वर्ल्ड आप देखने वाले हो। अर्थ के बाहर जो सिविलाइजेशन आप देखने वाले हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट देखने वाले हो ना, वो है रियल थिंग। वो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्या दोंगवा है। एंड या क्वालिटी तो काफ़ी अमेजिंग है ही, जो भी लाइक एवरीथिंग इज़ सुपर गुड। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाओ देखना स्टार्ट करो। आप यूट्यूब पर भी इसको देख सकते हो, एंड बाकी एक लूसीफर दोंगवा है एक चैनल, वहाँ पर आप देख सकते हो। सो जस्ट जाओ एंड देखना स्टार्ट करो, एंड
भूलना मत मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या ओपिनियन है इस दोंगवा को लेकर। मैंने अगर कुछ गलत बता दिया हो तो आप करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं अभी दोंगवा के वर्ल्ड में न्यू हूँ तो गलती हो सकती है। बाकी अगर लास्ट तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज मैं कोरियन, चाइनीज़, थाई ड्रामाज, ऑल्सो दोंगवा, मैं सब चीज़ों की बात करती हूँ जो भी ऑनगोइंग है या अंडररेटेड है, तो आपको मेरे चैनल पर सारी चीज़ें मिल सकती है। तो सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।